हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे एमएससी प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन का जो पेपर है उस पे, और उसमें अपने पास ये एक यूनिट है जिसको यूनिट 5th बोलते हैं। आपके पास या जो भी आपका नंबरिंग होगा उसके हिसाब से आप इसको दे लेना। इसमें कौन कौन से मेथड आपके पास चलेंगे, एक तो बेसल फंक्शन और दूसरा आपके पास है इसमें हर्माइट फंक्शन। बेसल फंक्शन और हर्माइट फंक्शन वाली जो यूनिट है वो देख लेना। यूनिट या तो मिलेगी आपको 5, राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, इनमें तो यूनिट 5 रहती है, या फिर यूनिट आपको 3rd मिल सकती है। लेकिन ये दोनों मेथड जिसमें भी हो, बेसल फंक्शन और हर्माइट फंक्शन, ये अपन पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो मार्किंग इसकी इस प्रकार रहती है कि आपके पास बेसल फंक्शन जो है, बेसल फंक्शन या तो 10 नंबर का या फिर आपके पास 20 नंबर का। असाइनमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो 8 नंबर और 16 नंबर। हर्माइट जो फंक्शन है वो आपके पास 10 नंबर का ही पूछा जाएगा, और असाइनमेंट के हिसाब से देखें तो 8 नंबर का। तो क्या समझ में आया कि अगर बेसल फंक्शन और हर्माइट दोनों आते हैं तो 10-10 नंबर के। अगर अकेला बेसल फंक्शन का कोई बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है या 2 क्वेश्चन बेसल फंक्शन के भी आ सकते हैं, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके पास इसमें मिल सकते हैं, या फिर 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो बेसल फंक्शन तो इसमें वेरी वेरी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, यानी ये तो 100% आपको मिलेगा। हर्माइट फंक्शन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो अपन दोनों इसमें मेथड पढ़ लेंगे, बेसल फंक्शन और हर्माइट फंक्शन दोनों पढ़ लेंगे। तो आपको निश्चित रूप से जो है वो दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, या एक से भी काम चल जाएगा, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से अपन इसमें कर लेंगे, ठीक है। अब आज की जो क्लास होगी उसमें अपन बेसल फंक्शन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन में आपके पास जो बेसल इक्वेशन है वो ध्यान में रखोगे। वो क्या है आपके पास, अक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अक्स dy बाई डी एक्स प्लस अक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो अपने पास क्या है, बेसल इक्वेशन की जो कंडीशन है वो बनती है, ठीक है। अक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अक्स dy बाई डी एक्स प्लस अक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0। इसके बाद लास्ट में बेसल फंक्शन अपन आज निकालेंगे, जैसे jn x इज इक्वल टू समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव माइनस 1 की पावर r अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला आया कैसे उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। अभी पूरा का पूरा डेरिवेशन है जो अपन इसमें हल कर लेंगे। एग्जाम में वो डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन अपन ये देखेंगे कि बेसल इक्वेशन से जो आपके पास बेसल फंक्शन या जो मेजर फॉर्मूला है वो किस प्रकार से बनता है, जिसको jn x से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये याद रखोगे क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से हल होंगे। माइनस 1 की पावर r अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r, ये क्या है, ये आपके पास अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। अब इस गामा के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए या पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे फॉर्मूले इसमें काम में आते जाएंगे वैसे वैसे अपन लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले जो है वो हेडिंग लगा लीजिए, ड्राइव द सॉल्यूशन ऑफ द बेसल फंक्शन या बेसल इक्वेशन। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, बेसल इक्वेशन।
ये कंडीशन अपन को दे रखी है, ठीक है। मैक्सिमम ये शायद 1 या 2 बार पूछा गया है, लेकिन अब इनके आने के चांसेस जो है वो कम हो गए हैं। तो वी नो दैट बेसल इक्वेशन क्या है? बेसल इक्वेशन अक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अक्स dy बाई डी एक्स, अक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और y इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन अपने पास किसकी है? बेसल इक्वेशन की। अपन क्या करेंगे? लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और इस इक्वेशन का क्या मान लेंगे? एक सॉल्यूशन जो है वो मान लेंगे। अपन इस इक्वेशन का क्या मान लेंगे? एक सॉल्यूशन। तो y बराबर समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव। देखो ये फॉर्मेशन अपन को y के रूप में मिलेगी सॉल्यूशन करेंगे तो y बराबर अपन ने सॉल्यूशन मान लिया, और एक a जो है वो r के अकॉर्डिंग बिलोंग करेगा, और x की पावर c प्लस r, ये c जो है वो कोई कांस्टेंट है। y बराबर आपके पास AR और x की पावर c प्लस r की जो कंडीशन है वो अपन मान लेते हैं। तो ये कंडीशन अपन ने क्या करी है? मानी है। लेट लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर याद रखोगे इसको, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव AR x की पावर c प्लस r। क्लियर है? इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या मिलेगा? A0 x की पावर c प्लस A1 x की पावर c प्लस 1 प्लस A2 x की पावर c प्लस 2। ये इस प्रकार से जो है वो चलता जाएगा। समझ गए बात को? A0 x की पावर c प्लस A1 x की पावर c प्लस 1, r वेरी कर रहा है, A2 x की पावर c प्लस 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे? 3 दे दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकंड का जो है वो अपन क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। इधर अपने पास क्या आ जाएगा? AR c प्लस r और x की पावर c प्लस r माइनस 1, और यहां समेशन जो है वो साथ में इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? समेशन AR c प्लस r माइनस 1 और x की पावर c प्लस r माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ गए? इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो? 5। y की वैल्यू अपने पास आ गई, dy बाई डी एक्स की आ गई और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की आ गई। इसको किस में रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द above value of या above values of इक्वेशन सेकेंड 4, 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में अपन क्या कर देंगे? मान रख देंगे। तो देखो x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव AR c प्लस r माइनस 1 x की पावर c प्लस r माइनस 2 प्लस x, फिर समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव, फिर आपके पास dy बाई डी एक्स, ये मान AR c प्लस r और x की पावर c प्लस r माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और y का जो मान है वो समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव
ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर। समझ गए? एक्स की पावर यहां देखो सी प्लस आर -2 है, यहां एक्स स्क्वायर है तो ये -2 क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट। यहां एक्स है तो ये इससे कैंसिल आउट। ए की पावर आर, सॉरी ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर, और इधर समेसन, ये तो ले लो कॉमन, और यहां जो फॉर्मेशन बचेगी वो कौन सी होगी फिर, सी प्लस आर -1। फिर यहां जो फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, प्लस सी प्लस आर। इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप लिख लो एक्स स्क्वायर। सी प्लस आर की जो कंडीशन है वो बनेगी, इधर आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर की कंडीशन, तो यहां आपके पास जो है वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जो कंडीशन है वो इसमें मिल जाएगी। तो या तो इसमें इतना कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा, प्लस समेसन आर 0 से इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर +2 माइनस एन स्क्वायर समेसन आर बराबर 0 से इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर। समझ गए होंगे बात को? मैंने अलग अलग जो है वो इसको कर दिया, यानी इस फॉर्मेशन को क्या कर दिया, अलग अलग जो है वो लिख दिया। सबसे पहले बेसल इक्वेशन जो है वो अपन जानते हैं, या बेसल इक्वेशन ये होती है, इससे अपन ने लेट किया है एक सॉल्यूशन जो है वो मान लिया, dy बाई dx निकाला, और d2y बाई dx की जो फॉर्मेशन है वो अपन ने क्या कर ली, निकाल ली। क्लियर है? फिर सारे मान किस में रख दिए, समीकरण 1 में रख दिए। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इसमें ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर कॉमन लेंगे, तो ये फॉर्मेशन तो आपके पास ऐसी की ऐसी, और एक ये वाली फॉर्मेशन जो है वो इसमें और आ जाएगी कॉमन में, तो क्या आ जाएगा, सी प्लस आर -1 प्लस सी प्लस आर, और माइनस जो है वो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास प्लस जो बचा हुआ है वो लिख लो, r बराबर 0 से इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर +2। अब देखो समेसन ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर इसमें क्या लेते हो, अगर कॉमन लेते हो तो यहां क्या आ जाएगा, सी प्लस आर अपन ने क्या ले लिया, कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहां क्या बचेगा, सी प्लस आर -1, और इधर क्या बचेगा, +1। सिर्फ इसमें से मैंने कॉमन लिया है क्या, सी प्लस आर, तो सी प्लस आर कॉमन लिया तो सी प्लस आर -1, और इधर बचेगा केवल 1, और माइनस एन स्क्वायर और प्लस ये जो कंडीशन है वो ऐसी की ऐसी। अब देखो ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर, ये क्या हो गया, सी प्लस आर, ये इससे कैंसिल आउट, सी प्लस आर वापस, तो सी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस समेसन आर बराबर 0 से इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर +2 = 0। ये कंडीशन जो है वो चल रही है। इस फॉर्मेशन को जो है वो, ये फॉर्मेशन है, फिर ये 0 के बराबर चल रहा है, ठीक है, इधर भी 0 के बराबर चल रहा है। ये देखो समेसन ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सी प्लस आर प्लस एन और सी प्लस आर माइनस एन, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, प्लस समेसन आर बराबर 0 से इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर +2,
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये अपने पास एक रिजल्ट जो है वो इसमें मिल जाएगा, अपने पास क्या मिल जाएगा, एक रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि अपन ने क्या किया, एक सॉल्यूशन माना और उस सॉल्यूशन को मानकर अपन ने जो है वो इस प्रकार से इसको क्या कर दिया, हल कर दिया। क्लियर है? इस प्रकार की जो कंडीशन है वो अपने पास क्या हो गई, मिल गई। अब अपन इसमें कुछ कंडीशंस जो है वो लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर आप ए दे दो, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे r बराबर 0, बाई इक्वेशन ए टेकिंग r बराबर 0, ठीक है, एंड कंपेयरिंग x की पावर c। x की पावर c को अपन क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो देखो r बराबर 0 लेने पर आपके पास ये x की पावर c है, इस तरफ वैल्यू है नहीं, तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, x की पावर c और c प्लस n, और इधर आपके पास c माइनस n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो c बराबर n और माइनस n, ये दो मान अपन को किसके मिल जाएंगे, c के मान मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, फिर r बराबर 1 रखेंगे और x की पावर c प्लस 1 को कंपेयर करवाएंगे। क्लियर है? r बराबर 1 रखोगे तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, यहां r बराबर क्या रखा अपन ने, 0 रखा, तो 0 प्लस 2 यानी c प्लस 2 आ जाएगा। c प्लस 1 का कंपेरिजन जो है वो करवाएंगे। यहां आपके पास a0 की कंडीशन भी बनेगी, a0 अगर 0 के बराबर नहीं होता है तब आपके पास ये कंडीशन जो है वो आती है। अब यहां देखो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 x की पावर c प्लस 1, c प्लस 1 प्लस n, c प्लस 1 माइनस n, ये कंडीशन जो है वो अपने पास आ जाएगी। प्लस में क्या है आपके पास, यह आ जाएगा a1 x की पावर c प्लस 1 प्लस 2, तो यह आ जाएगा c प्लस 3 इज इक्वल टू जो है वो 0। पहले कंपेयर करवाया तो c बराबर अपन को मिल गया n और माइनस n की जो कंडीशन है वो अपने पास क्या आ गई, मिल गई। अब अपन यहां से x की पावर c प्लस 1 को क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे, यानी इसके गुणांकों को कंपेयर करवाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 c प्लस 1 प्लस n और c प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, सामने वैल्यू नहीं है, सामने सारी वैल्यू 0 है। इसका मान अब 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि c का मान अपन को मिल गया। जैसे c बराबर n रखते हैं तब आपके पास ये 2n हो जाता है। अगर माइनस n रखते हैं तब ये वैल्यू 1 और यहाँ माइनस n रखते हैं ये कोई ना कोई मान मिल जाता है। तो अपन क्या करेंगे, c प्लस n भी 0 के बराबर नहीं होगा और c प्लस n माइनस n भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो फिर 0 के बराबर कौन होगा, a1 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार की टर्म चलती जाएगी, समझ गए। तो इसी प्रकार आपके पास सिमिलरली लगा के क्या लिखोगे, ये कंडीशन अपन काम में ले रहे हैं। आप क्या लिखोगे, सिमिलरली a1 बराबर a3 बराबर a5, ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन सब जगह क्या कर देंगे, अपन अप्लाई कर देंगे। अब आप क्या करोगे, अगेन r बराबर 2 और x की पावर c प्लस 2 के गुणांकों को क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देखो a2 x की पावर c प्लस 2, c प्लस 2 प्लस n, c प्लस 2 माइनस n प्लस a2 x की पावर c प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये कंडीशन आ जाएगी, यानी r बराबर 2 रखेंगे
तो आपके पास जो कंडीशन है वो आपको मिल जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार की फॉर्मेशन अपन जो है वो काम में ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो कहाँ तक चलता जाएगा, r+2 तक। तो अपन क्या करेंगे, अब ये जो फॉर्मेशन है इसमें अपन क्या रखेंगे, r बराबर r+2, r बराबर r+2, पुट द फर्स्ट, या इस फॉर्मेशन को r बराबर r+2 पुट द इक्वेशन ए इन LHS। इसको किस प्रकार लिख रहा हूं मैं, देखो इस समीकरण को AR की पावर C प्लस आर, C प्लस आर प्लस एन, C प्लस आर माइनस एन इज इक्वल टू माइनस r बराबर 0 से इन्फिनिटिव a की पावर r x की पावर c प्लस आर प्लस 2। अब इसमें r बराबर क्या रखो, r+2 इसमें रखो। ठीक है, तो क्या कंडीशन अपने पास आ जाएगी, ये अपने पास r बराबर r+2 की कंडीशन रखेंगे तो इधर आ जाएगा ar+2 x की पावर c r+2 c प्लस r+2 प्लस n, c प्लस r+2 माइनस n, और इधर अपने पास क्या आ जाएगा, इस तरफ रखना नहीं है तो ये AR समेशन x की पावर c प्लस r+2, ये कंडीशन जो है वो अपने पास आ जाएगी। तो यहां से आपके पास तुलना करवाओगे किसकी, इनके गुणांकों की, तो क्या आ जाएगा, AR+2 बराबर माइनस AR अपॉन C प्लस r+2 प्लस n और C प्लस r+2 माइनस n, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। अब देखो आपको एक विशेष रूप से एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले अपन ने जो कंडीशन ली थी, कौन सी, ये अपने पास A1 वाली जो कंडीशन है ये भी काम में लेनी, यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहले अपन ने जो सॉल्यूशन माना था वो क्या था, y बराबर आपके पास समेशन AR x की पावर c प्लस आर। अब इसको वेरी करवाया तो अपने पास A0 x की पावर c प्लस A1 x की पावर c प्लस 1, फिर आपके पास प्लस A2 x की पावर c प्लस 2, ये चलता जाएगा। तो A1 का मान कितना मिला हुआ है, 0, A3 का 0, A5 का 0। A0 की कंडीशन अपन को यहां से जो है वो A0 को A0 लिख लेना, या इस कंडीशन को काम में ले लेंगे। A2 का मान कहां से मिलेगा, यहां से, समझ गए बात को। तो ये सारी फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, रखनी है। तो आप क्या करोगे, पुट द अबाउ ऑल वैल्यूज ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे r बराबर इसमें 0 रखते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, r बराबर 0 इसमें रखते हो तो A2 आ जाएगा, तो माइनस A0 अपॉन C प्लस 2 प्लस n, C प्लस 2 माइनस n। अगर r बराबर आप क्या रखते हो, 2 रखते हो, r बराबर 2 रखते हो तो अपन को क्या मिल जाएगा, A4, तो माइनस A2 अपॉन C प्लस 4 प्लस n, C प्लस 4 माइनस n। ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। तो ये सारे मान कहाँ रख दोगे, ये सबसे पहले जिसको इक्वेशन नंबर अपन ने शायद 3 दिया था उसमें अपन रख देंगे। तो क्या करोगे, पुट द ऑल वैल्यूज ऑफ A1 A2 A3 और आगे तक, ठीक है, इन इक्वेशन 3। जो ये इस प्रकार की इक्वेशन दी है उसमें रखना है, जो भी इक्वेशन दी है उसको देख लेना, मुझे तो 3 याद है। अब देखो
यहां से y बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, a0 अक्स की पावर c, तो a0 अक्स की पावर c प्लस a1 का मान अपन को 0 मिलेगा, तो a1 अक्स की पावर c प्लस 1 प्लस a2 का मान ये मिलेगा, तो माइनस a0 अपॉन c प्लस 2 प्लस n और c प्लस 2 माइनस n, फिर a3 अक्स की पावर c प्लस 3, फिर आपके पास प्लस a4 का मान कितना मिलेगा, ये वाला, माइनस a2 अपॉन c प्लस 4 प्लस n, c प्लस 4 माइनस n अक्स की पावर c प्लस 4, a5 अक्स की पावर c प्लस 5, इस प्रकार से जो है वो क्या होगा, चलता जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मेशन जो है वो अपन को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इस प्रकार की फॉर्मेशन अपन को मिलेगी तो अपन इसकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, अब हल कर लेंगे। देखिए y बराबर, यहां से अब देखो a0 अक्स की पावर c जो है वो कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो रही है तो इनको मेंशन करना ही नहीं है। अब a0 अक्स की पावर c सब में है, देखो यहां आपके पास ये क्या था a2, तो यहां पर क्या आ जाएगा अक्स की पावर c प्लस 2, जिस प्रकार यहां अक्स की पावर c प्लस 4 आया, तो इसमें कंडीशन आ जाएगी a0 अक्स की पावर c जो है वो इसमें कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस a0 कॉमन आ जाएगा, अक्स की पावर c कॉमन आ जाएगा, तो अक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन c प्लस 2 प्लस n, c प्लस 2 माइनस n, फिर माइनस अक्स की पावर क्या बचेगा इसमें 4, अक्स की पावर c कॉमन आ जाएगा, और यहां पर आपके पास जो है वो AR की कंडीशन, तो A2 का मान अपन क्या करेंगे, यहां फिर से जो है वो रखेंगे, तो A2 का मान फिर से रखेंगे तो आपके पास A2 का मान कौन सा आ जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा, तो ये कंडीशन आपके पास से बन जाएगी, c प्लस 4 प्लस n, c प्लस 4 माइनस n। क्लियर है, ये कंडीशन जो है वो अपने पास से बन जाएगी। अक्स की पावर क्या रहेगी 4। अब देखो यहां a2 की जगह ये मान रखोगे वापस से, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे ये दो टर्म और आ जाएंगी, c प्लस 2 प्लस n और c प्लस 2 माइनस n। ये किसका मान आ गया अपने पास, y का। देखो 1 माइनस अक्स स्क्वायर c प्लस 2 प्लस n, c प्लस 2 माइनस n प्लस अक्स की पावर 4, और ये जो सारा मान है वो अपने पास से आ गया। क्लियर है, अपन ने क्या किया कि जहां a4 है वहां वापस उसको किस में बदल लिया, a0 में, आगे a6 आएगा उसको भी किस में बदलेंगे, a0 में, तो ये मान जो है वो अपने पास से बढ़ते जाएंगे, ये जो मान है वो अपने पास क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, लेट a0 बराबर अक्स की पावर n के रूप में अपन फॉर्मेशन मान लेंगे, तो a0 की जो फॉर्मेशन है उसको देखो यहां अपने पास क्या है a0, अक्स की पावर n के रूप में मानेंगे तो c बराबर तो क्या मान लेंगे n, और यहां 1/2 की पावर n और गामा n प्लस 1, ये कंडीशन अपन मान लेंगे। अपन ने ये कंडीशन क्या कर ली, लेट कर ली, क्योंकि अपन को कौन सा फॉर्मूला निकालना है, जो सबसे पहले मैंने लिखा था वो वाला। तो देखो y बराबर 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1 अक्स की पावर n, 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन c प्लस 2 प्लस n। तो c को क्या माना, c को जो है वो n माना, तो ये क्या हो जाएगा n और n 2n, तो ये आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 2, यहां c को n तो n माइनस n 0, और क्या मिलेगा 2, फिर आपके पास प्लस अक्स की पावर 4, n माइनस n 2, c को n तो n और n 2n प्लस 4, n माइनस n 0, 4, n और n 2n प्लस 2,
ये चलता जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब देखो इस तरफ जो है वो मैं लिखता हूं, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1 और x की पावर n 1 माइनस x स्क्वायर 2, इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आते ही कितना बन जाएगा इसमें, 2 और 2 4, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर और n प्लस 1, फिर प्लस x की पावर 4। यहां आपके पास 8, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 2, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 32 और n प्लस 2 और n प्लस 1। ये जो कंडीशन है वो चलती जाएगी। अब मैंने फॉर्मेशन क्या बताई थी आपको, jnx इज इक्वल टू समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। ये कंडीशन आपके पास मैंने जो है वो अपन को निकालनी है। अब देखो x की पावर n अपॉन 2 की पावर n, यहां माइनस प्लस फिर माइनस ऐसा चलता जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटिव, ये माइनस वेरी करेगा तो -1 की पावर r x अपॉन 2 की पावर n, यहां x स्क्वायर x की पावर 4 सम घातें चल रही हैं तो 2r बनेगा। तो x की पावर क्या 2r, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर आपके पास देखो यहां 2 की पावर 2, फिर यहां 2 की पावर ये कितनी है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 8 16 32, 1 2 3 4 और 5, तो ये 2 की पावर कितनी हो गई 5। तो इस कंडीशन में अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 लिखकर 2 और फैक्टोरियल 2, इसको इस प्रकार लिख देंगे, देखो 2 और 2 की पावर 4। तो ये 2 कैसा लिखा जाएगा, इस 2 को फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। यहां इस 2 की पावर 2 की जगह कौन लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1। तो 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 4 ऐसा चल रहा है, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2r। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास फैक्टोरियल की कंडीशन आ जाएगी। तो फैक्टोरियल आपके पास क्या बन जाएगा, r की कंडीशन जो है वो इसमें बन जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1, ये फॉर्मेशन बनेगी। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास फैक्टोरियल n बराबर आपके पास गामा n प्लस 1, और इसी फॉर्मेशन को फिर लिखा जाता है गामा n गामा n। ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, यानी फैक्टोरियल n बराबर गामा n प्लस 1 और इसी के बराबर n गामा n। तो ये फॉर्मेशन देखो n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2, ये इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा, r तक। n प्लस r प्लस 1 की जो कंडीशन है वो इसमें बन जाएगी। तो अपन इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अपन इसको जो है वो इसको लिख सकते हैं आपके पास फैक्टोरियल, जैसे मान लो लिख लिया अपन ने n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 की कंडीशन फैक्टोरियल के रूप में चलती जाएगी। फिर या ऐसे लिख लो कि आपके पास n प्लस r की कंडीशन के रूप में लिखती जाएगी। क्लियर है, या इसको ऐसे भी नहीं लिखो तो ऐसे समझ लो ये n प्लस क्या है r है। इसको जैसे भी आपको सिंप्लीफाई करना आता है उस हिसाब से, तो मैंने इसको सारा झंझट खत्म करते हुए n प्लस r लिख लिया, ठीक है। n प्लस r की ये फॉर्मेशन अपने पास क्या हो गई, बन गई। नीचे आपके पास गामा n प्लस 1 की कंडीशन है, जो फॉर्मेशन अपन ने लेके चले वो गामा n प्लस 1 की कंडीशन है। यहां आपके पास फैक्टोरियल r है, तो फैक्टोरियल r की जो कंडीशन है गामा n प्लस r है, ये n प्लस 1 वेरी कर जाएगा किसमें, n प्लस r में। तो ये क्या बन जाएगा फिर इस सूत्र के हिसाब से गामा n प्लस r प्लस
1। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, n प्लस आर प्लस 1। तो ये कंडीशन क्या बनेगी फिर, r बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r, अक्स की पावर को एक जगह कर दो तो अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1। यही अपन को सिद्ध करना था। क्लियर है, यही फॉर्मेशन अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो इसको हल करने के और भी तरीके हो सकते हैं या सिंपलीफाई करने के और भी तरीके हो सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, अपन ने सिर्फ इसको इसलिए हल किया है कि ये जो फॉर्मूला अपन पूरी की पूरी यूनिट में काम में लेंगे, ये एक्चुअल में अपन को प्राप्त कैसे होता है। बेसल इक्वेशन से अपन को ये कंडीशन जो है वो मिलती है, जिसको अपन jnx के बराबर जो है वो लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या निकालते हैं, माइनस jn माइनस यानी n बराबर माइनस n की जो कंडीशन है उसके रूप में अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अगर अपन क्या करें कि लेट a0 बराबर यहां पर आपके पास 1/2 की पावर माइनस n माइनस गामा n प्लस 1 और c बराबर क्या ले, माइनस n ले। तो ये फॉर्मूला जो है वो किस में बदल जाता है, इसी के जो आपके पास माइनस nx के फॉर्मूले में, यानी j माइनस nx, n की जगह कौन, माइनस n। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r और अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r अपॉन फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। ये कंडीशन आपके पास बन जाएगी। इसको तो बोलते हैं फर्स्ट काइंड फॉर्मूला। फर्स्ट काइंड फॉर्मूला, इसको अपन बोलते हैं सेकंड काइंड फॉर्मूला। अगर n बराबर अपन क्या ले लें, 0 ले लें, तो ये बन जाएगा j0x। ठीक है, आपके पास r बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अक्स बाई 2 की पावर 2r अपॉन फैक्टोरियल r और गामा r प्लस 1। ये j0x का फॉर्मूला अपने पास बन जाता है। क्लियर है, ये तीन फॉर्मूले जो अपने पास बने हैं, j माइनस एन एक्स माइनस 1 की पावर r अक्स बाई 2 की पावर माइनस n प्लस 2r, ये वाला फॉर्मूला, और j0x का जो फॉर्मूला है वो अपने पास ये बन गया। इस प्रकार से अपन j1x j2x j3x सारे मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की फॉर्मेशन हो, सारे ये फॉर्मूले, एक तो ये वाली जो कंडीशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस jnx वाली जो कंडीशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके पास ये जो n बराबर 0 वाली जो कंडीशन है, पूरी की पूरी यूनिट या पूरा का पूरा जो बेसल फंक्शन है वो इसी पर टिका हुआ है। इसलिए अपन ने इस डेरिवेशन को हल किया है कि किस प्रकार से ये मान अपन को मिलते हैं। इससे पहले वाली जो कंडीशन आई थी, जो ये वाली कंडीशन, इसको भी ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इसके माध्यम से हल होंगे, समझ गए। आपको जैसे J1 निकालना है, J2 निकालना है, J3 निकालना है, कोई भी मान तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। ये वैल्यू जो है वो jnx को रिप्रेजेंट करती है, इंडिकेट करने का तरीका है। अब इस पर जो है वो अपन आगे चर्चा करते हैं। अब इसमें सारे के सारे जो डेरिवेशंस या क्वेश्चंस हैं वो इसी आपके पास जो कंडीशन है उस पर टिके हुए। अगली हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट काइंड फंक्शन, या ऐसे लिख लो फर्स्ट काइंड
बेसल फंक्शन एंड सेकंड काइंड बेसल फंक्शन, इसमें अपन को जो रिलेशन है वो निकालना है। क्लियर है? तो अपन कोई भी आपको एक फॉर्मूला लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हल करना है। जैसे मान लो वी नो दैट सेकंड काइंड बेसल फंक्शन फॉर्मूला, तो वो क्या है आपके पास, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू आर बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर r x बाई 2 की पावर -n प्लस 2r फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। अपन इसमें क्या कर लेंगे, अपन इसमें लेट कर लेंगे। जैसे r बराबर आप क्या मान लो n प्लस m की कंडीशन जो है वो ले लो। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस n को इधर लेके आ सकते हो, तो -n प्लस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इसमें चेंजमेंट करके देखते हैं। r बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर r, ठीक है। तो r बराबर तो अपन को क्या मिल रहा है, n प्लस m मिल रहा है। तो आप इसको चेंज कर लो, जैसे -1 की पावर n प्लस m x बाई 2 की पावर -n प्लस 2r, तो ये हो जाएगा -n प्लस 2r, तो ये हो जाएगा प्लस 2n प्लस 2m, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल r, तो इसको लिख दो फैक्टोरियल m प्लस m। सॉरी, -n प्लस r, तो ये क्या आ जाएगा m, तो ये आ जाएगा गामा m प्लस 1। अब देखो इस तरफ इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा r बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर n प्लस m x बाई 2 की पावर 2n माइनस n कितना हो गया, n, तो यह आ जाएगा आपके पास n प्लस 2m, ठीक है। तो इसको लिख लो n प्लस 2m। नीचे आपके पास क्या है, फैक्टोरियल। अब एक फॉर्मूला होता है आपको फैक्टोरियल n, इसको अपन लिख सकते हैं गामा n प्लस n, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, m प्लस m है, यहां पर r की जगह अपन ने क्या लिखा है, m प्लस m। तो मैं इस n प्लस m को इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं गामा n प्लस m प्लस 1। फिर इस फॉर्मूले को इस रूप में उल्टा पढ़ते हैं, तो m प्लस 1 गामा को अपन फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल m। समझ गए बात को? अब देखो ये काम में लिया है अपन ने, r बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर m जो है, n को तो बाहर ले लो, और -1 की पावर m x बाई 2 की पावर n प्लस 2m, और इस फैक्टोरियल m और n प्लस m प्लस 1, ये किसमें है, गामा में, ठीक है। गामा बीटा के जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए, गामा फंक्शन बीटा फंक्शन जो अपन काम में लेते हैं। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये jnx का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है jnx का फॉर्मूला, r बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल m गामा n प्लस r प्लस 1। तो जहां r आता है वहां इसमें कौन है, m। तो इस समेशन में आपके पास जो कंडीशन है वो किसकी आ जाएगी, m की कंडीशन आप इसमें चेंज कर लो। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये वाला फॉर्मूला जो r के रूप में है वो यहां किसके रूप में है,
m के रूप में। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, देखो कंडीशन अपन j माइनस एन एक्स लेके चले थे -1 की पावर n और जे एन एक्स, ये कंडीशन जो है अपने पास आ जाएगी। क्लियर है, ये कंडीशन ही अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। तो कोई क्वेश्चन अगर अपन को मिलता है तो इस रूप में आपको क्या करना है, उसको हल करना है। क्लियर है, अब अपन इस पर चर्चा करते हैं आगे। आगे इसमें हेडिंग लगा लीजिए रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन, ये कंडीशन अपन को मिलती है। अब देखो ये रेकरेंस रिलेशन, ये जो आपके पास जिसको आर आर रिलेशन भी बोलते हैं, ये 5 या 6 रिलेशन आपके इसमें हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इनके आने की पूरी संभावना रहती है। इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि सारी वही चीज़ें अपन पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए वेरी क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, और समझते हुए अपन को चलना है। तो सारे रिलेशन आपको याद भी रखने हैं और कैसे हल होते हैं वो भी अपन को ध्यान में रखने हैं। क्लियर है, रेकरेंस रिलेशन लगभग 5 या 6 की जो कंडीशन है उसमें अपन को मिलेंगे, यानी 5 या 6 है, तो सारे अपन हल करते हुए चलेंगे। पहला और दूसरा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्स जे एन डेस एक्स इज इक्वल टू आपके पास एन जे एन एक्स माइनस अक्स जे एन प्लस 1 अक्स। ये पहला रेकरेंस रिलेशन है जिसको आप क्या रखोगे, याद रखोगे। क्लियर है, पहला रेकरेंस रिलेशन है जिसको आप क्या रखोगे, याद। अक्स जे एन डेस एक्स का मतलब ये है कि इसका अवकलन हो गया एन जे एन एक्स, तो जे एन एक्स सीधा सीधा फॉर्मूला है, और ये एन प्लस 1 की जो कंडीशन है उसमें अपन को मिला हुआ है। क्लियर है, अब देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ये लिखा हुआ होगा कि इसको प्रूव करो, या ऐसे बोलेगा कि ये रेकरेंस रिलेशन फर्स्ट को प्रूव करो। तो इसको क्या लिखोगे, आर आर फर्स्ट, ऐसा लिखा जाता है इसको। अब आप क्या करोगे, वी नो दैट बेसल फंक्शन जे एन एक्स इज इक्वल टू आपके पास समेशन आर बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर आर एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r n प्लस r प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, जे एन डेस एक्स r बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर r, और यहां पर जो फॉर्मेशन है वो क्या, n प्लस 2r और x बाई 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1, और x बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 अपोन जो है वो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। जे एन एक्स की जो कंडीशन है उसको अपन ने लिखा, फिर अपन ने इसका क्या कर दिया, जो अवकलन है वो कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, अलग अलग आप चाहो तो अलग अलग इसको लिख सकते हो। तो जे एन डेस एक्स इज इक्वल टू आर बराबर 0 से इन्फिनिटिव -1 की पावर r n प्लस 2r एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r। अब x बाई 2 की पावर क्या है, -1, तो इधर लिख लो x बाई 2 की पावर -1 और 1 बाई 2 अपोन क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल r और n प्लस r प्लस
1 की जो कंडीशन है वो अपने पास आ जाएगी। अब देखो जे एंड डेस एक्स एन प्लस 2r को अलग अलग लिख लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा और आपके पास समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटिव -1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। ये 1/2 की पावर -1 है और ये 1/2 है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो मैं इसको भी बाहर ले लूं, n अपॉन x हो जाएगा। फिर आपके पास नीचे फैक्टोरियल r n प्लस r प्लस 1, ये कंडीशन तो बनेगी पहली, प्लस 2r, तो प्लस 2r लिखा और ये 1 अपॉन x वाली जो कंडीशन है वो इसमें भी आएगी तो ये 2r अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटी, तो ये r जो है वो अंदर आएगा। फिर आपके पास -1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r n प्लस r प्लस 1। समझ गए बात को। अब देखो अपन को क्या लेके आना है, x j n डेस x, तो ये x इधर भी है और x इधर भी है तो ये x जो है वो इस तरफ आ सकता है, तो क्या आ जाएगा x j n डेस x। इधर क्या लेके आना है, n j n x, तो n आपके पास ये है और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सीधा सीधा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लो n j n x। इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अपन ने सिर्फ अवकलन किया तो n प्लस 2r बना, तो इस n प्लस 2r को अपन ने अलग अलग करके लिख दिया। फिर आपके पास प्लस, अब देखो यहां आपके पास 2 की कंडीशन है तो आप इस 2 को जो है वो अंदर ले जा सकते हो। 1 अपॉन x को अपन ने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये बन जाएगा आपके पास समेशन, या इधर लिख रहा हूं समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटिव -1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r n प्लस r प्लस 1, 2 और r। ठीक है, अब देखो अगर अपन r बराबर क्या लेते हैं, m प्लस 1 लेते हैं, r बराबर अपन क्या ले लें, अगर m प्लस 1 ले लें तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ये वाली कंडीशन तो है जैसी की जैसी, तो केवल इसको हल करके देख लेते हैं। तो अगर r बराबर m प्लस 1 तो ये फॉर्मेशन तो क्या हो जाएगी, m बराबर 0 से इंफिनिटिव -1 की पावर m प्लस 1 x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, n प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास जो है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अपॉन r की जगह m प्लस 1 तो फैक्टोरियल m प्लस 1, फिर आपके पास इधर r की जगह m प्लस 1 तो ये आ जाएगा n प्लस 1 और प्लस n प्लस 1 r की जगह m प्लस 1। ठीक है, अब अपन को फॉर्मूला किसका चाहिए, देखो अपन को फॉर्मूला चाहिए jn प्लस 1 का, तो jn प्लस 1 x, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां r बराबर 0 से इंफिनिटिव -1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r होता है तो वहां क्या आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस 2r, ये n की जगह कौन है, n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r, यहां होता है n प्लस r प्लस 1 तो ये आ जाएगा n प्लस 1 प्लस r प्लस 1, यानी n की जगह कौन आना चाहिए, n प्लस 1। तो देखो इसमें तो आ रहा है अपने पास n प्लस 1, आगे r प्लस 1 की जगह अपने पास m प्लस 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो m में आ जाएगा फॉर्मूला। इधर m n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 2m ये भी आ रहा है। फिर आपके पास
टू की ये x/2 की पूरी फॉर्मेशन अपन ने 2r बराबर क्या लिखा, 2m+2। ये 2r की जगह क्या आएगा, 2m+2 आएगा। तो अपन को क्या चाहिए, n+1 + 2r। तो ये आपके पास इसमें थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो देखो m बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर m, ये चाहिए। तो -1 की पावर m और एक माइनस बचा हुआ है उसको बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा यहां पर -1 x/2। x/2 की पावर अपन को क्या चाहिए, n+1। n+1 ले लो काम में, n+1 एक 1 बचा हुआ है +2m। एक आपके पास क्या बचा हुआ है, x/2 की पावर 1, तो ये x/2 लिख लो। और एक आपके पास 2r अपोन क्या चाहिए अपन को, फैक्टोरियल r। तो अपन m में लेके आ रहे हैं, तो ये क्या है, m+1। तो इसको क्या लिखो आप, अब देखो यहां पर ये जो कंडीशन है वो तो अपन को सीधी सीधी मिल रही है, n+1 r+1। तो इसको लिख लो n+1 और प्लस m+1। ये फैक्टोरियल आपके पास क्या है, m+1। तो इसको हल करोगे तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, m+1 फिर m+1 -1। तो ये फैक्टोरियल m आगे बढ़ेगा तो यहां आ जाएगा आपके पास m+1 की जो कंडीशन है वो बाहर आ जाएगी। तो m+1 इधर आएगा और यहां क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल m। समझ गए बात को। तो यहां क्या लिख दूं मैं, m+1 और फैक्टोरियल m, ये लिख सकता हूं। m+1 का अपन फैक्टोरियल खोलते हैं या इसको एक्सटेंड करते हैं तो अपने पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट, r बराबर क्या माना था, m+1। इस r से ये m+1 भी कैंसिल आउट क्योंकि ये r ही है। ये आ जाएगा -1, m बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर m x/2 की पावर n+1 + 2m अपोन फैक्टोरियल m n+1, ये तो क्या है n के रूप में प्लस r m+1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये फॉर्मेशन बन गई। अक्स इसमें बचा हुआ है तो अक्स को ले लो बाहर। तो ये फॉर्मूला बन गया -x jn+1 अक्स का। ये मान कहां रख दो, इसकी जगह रख दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x jn' = n jnx प्लस मान क्या है, -x jn+1x। तो यह आ जाएगा -x jn+x। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बिल्कुल आसान है, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको अवकलन करना है और अवकलन करते हुए इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करोगे तो दोनों को अलग अलग कर लोगे, फिर आपके पास एक मान जो है वो तो सीधा सीधा मिल जाएगा और दूसरे मान को अपन को किस रूप में, r बराबर m+1 लेकर दूसरे रूप में जो है उसको बदल लेना है। तो जो फॉर्मूला है वो अगर आपको समझ में आता है तो वहां से चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अब देखिए इसमें सेकंड रेकरेंस रिलेशन है, सेकंड, इसकी जो कंडीशन है वो अपने पास देखिए, x jn' = अब पहला आपके पास क्या था, x jn' = आपके पास n jnx माइनस x jn+1 x, ये कंडीशन थी। तो इसमें x jn' और यहां पर आ जाएगा x jn-1x और -n jnx, x jn-1 x -n jnx, ये कंडीशन इसमें बन जाएगी।
तो दोनों को रिलेट करने का तरीका समझ जाओ कि दोनों में ये मान क्या है, बराबर है, एन जे एन एक्स अक्स जे एन प्लस वन अक्स जे एन माइनस अक्स। इसमें तो एन जे एन एक्स में से ये घटेगा और इसमें एन माइनस वन में से ये घटेगा। ये कंडीशन जो है वो अपने पास आएगी। तो ये दूसरा क्या है, अक्स जे एन डेस अक्स इज इक्वल टू अक्स जे एन माइनस अक्स माइनस एन जे एन अक्स। अब देखो इसको हल करते हैं। अपन जानते हैं कि जे एन एक्स बराबर क्या होता है, जे एन एक्स बराबर समेशन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर और अक्स बाई 2 की पावर एन प्लस 2r फैक्टोरियल आर एन प्लस आर प्लस 1। अपन वही क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अक्स। तो ये क्या बन जाएगा, जे एन डेस अक्स समेशन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर और एन प्लस 2r अक्स बाई 2 की पावर एन प्लस 2r अपॉन फैक्टोरियल आर और एन प्लस आर प्लस 1। ये कंडीशन अपने पास से बन जाएगी। अब अपन इसमें क्या कर देंगे, अपन जो है वो इस फॉर्मेशन में प्लस एन जोड़ देंगे और प्लस एन घटा देंगे। तो देखिए प्लस एन जोड़ दिया और प्लस एन घटा दिया तो अपने पास नई कंडीशन बन जाएगी। तो देखो जे एन डेस एक्स इज इक्वल टू समेशन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी। एक तो बन गया 2r प्लस 2n, क्या बन गया 2r प्लस 2n। तो एक तो कंडीशन आपके पास बन गई, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2r प्लस 2n, 2r प्लस 2n माइनस 1 की पावर r अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r, यहां माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अवकलन किया तो अक्स बाई 2 वो तो लिखा ही नहीं अपन ने, n प्लस 2r माइनस 1 और अक्स बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी 2r प्लस 2n फैक्टोरियल r n प्लस r प्लस 1। यहां पर आपके पास अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r और क्या आ जाएगा अक्स बाई 2 की पावर माइनस 1 और 1 बाई 2, फिर माइनस n, ये तो काम में ले लिया, फिर माइनस n समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी और माइनस 1 की पावर r अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r अक्स बाई 2 की पावर माइनस 1 और 1 बाई 2 अपोन फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। समझ गए होंगे। देखो 2r प्लस 2n को अलग किया, आपके पास अक्स बाई 2 की जो कंडीशन है उसको, यहां पावर माइनस 1 है तो उसको अलग किया, 1 बाई 2 किसका होगा अक्स बाई 2 का, उसको अलग लिखा, फैक्टोरियल r ये सारे वैसे के वैसे और दो भागों में इसको बांट लिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और 1 अपॉन अक्स मिलेगा, इधर भी इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट 1 अपॉन अक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन अक्स तो उस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अक्स जे एन डेस अक्स। और इस कंडीशन को देखिए, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी 2 कॉमन आ जाएगा r प्लस n। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी और माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 और अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r माइनस n, और ये सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास बन रहा है माइनस 1 की पावर r अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1, किसका जे एन एक्स का। तो ये तो मिल गया अपन को क्या लेके आना है, जे एन माइनस 1 अक्स लेके आना है। तो अब देखिए
Jn माइनस 1 अक्स का फॉर्मूला बनेगा क्या, r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r, तो ये बनेगा n माइनस 1 प्लस 2r अपॉन फैक्टोरियल r और गामा माइनस n माइनस 1 प्लस r प्लस 1, n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आएगा, इतना ही तो फर्क होगा। तो ये देखिए ये गामा क्या बन जाएगा, फिर n प्लस r बनेगा, क्या बनेगा, n प्लस r। तो अपन को इस फॉर्मेशन को इस रूप में जो है वो लिखना है, समझ गए बात को। अब देखिए अक्स जे एंड डेस अक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या चाहिए, अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r तो अपने पास है, अपन को पावर -1 और चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अक्स बाई 2 की जो कंडीशन है उसकी पावर जो है वो इसमें मेंशन करेंगे। तो देखो r बराबर 0 से इन्फिनिटी और 2 पहले से, इसमें r प्लस 1 -1 की पावर r, अक्स बाई 2 की पावर अपन को कितनी चाहिए, -1 चाहिए, तो n प्लस 2r और ये -1, इसका मतलब अक्स बाई 2 की पावर +1 इसमें और रखेंगे, ये रख ली, क्लियर है। नीचे अपन को क्या करना है, फैक्टोरियल r n प्लस r प्लस 1, तो मैंने कहा था कि गामा n प्लस 1 जो है वो किसके बराबर होता है, n गामा n के, तो वो क्या है n प्लस 1 बना लो इसको, n को क्या मान लो, n प्लस r, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा n प्लस r और n प्लस r, n गामा n का फॉर्मूला क्या होता है, गामा n प्लस 1, और इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n, ये याद रखने हैं सारे, साइड में लिखते हुए चलोगे। n प्लस r से n प्लस r कैंसिल आउट, अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और माइनस क्या चल रहा है, माइनस n jn x, अब देखो अक्स jn डेस अक्स समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r अक्स बाई 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2r, थोड़ा सा सही करके लिख दिया। अब देखिए फैक्टोरियल r, इसको अपन क्या लिख देंगे, n माइनस 1 प्लस r प्लस 1, ये अक्स बचा हुआ है इसको क्या ले लो, बाहर ले लो, और माइनस n jn x, ये फॉर्मूला इसको n समझो, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये अक्स jn माइनस 1 अक्स माइनस n jn x, ये फॉर्मूला अपन को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपको जो है वो ये कंडीशन काम में लेनी है। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो बेसल फंक्शन का जो फॉर्मूला अपन ने निकाला है वो अपन को अप्लाई करना आना चाहिए, कि वो कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा अपन को दिमाग क्रिएटिव होते हुए अपन को ये समझना है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा मान जो है अपन लेंगे। ये दोनों रिलेशन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आगे वाले 3 रिलेशन या 4 जितने भी बचे हैं वो सारे इसी के आधार पर क्या होंगे, हल होंगे, क्लियर है। तो आपको इन दोनों को याद कर लेना, किस प्रकार से ये मान मिलते हैं, किस प्रकार से ये कंडीशन बनती है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें पता कर लेना, क्लियर है। आज की जो क्लास है उसको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।